वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित। एकीकृत बाल विकास परियोजना कुंडम के ग्राम पंचायत बगराजी के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 60 और ग्राम पंचायत गुरैया के आंगनवाड़ी केंद्र पिटकुही कला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त एक पद और ग्राम पंचायत पिपरिया के आंगनवाड़ी केंद्र मुरझौर में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त एक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। इच्छुक महिला आवेदक 13 सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। मध्य प्रदेश में नए उद्यमियों के लिए नीति में होंगे बदलाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि उद्यमशीलता में समाज के हर वर्ग की बराबर भागीदारी हो। जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनका संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा और उन्हें प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। युवा वर्ग को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने, नीतियों को अधिक व्यवहारिक और सहयोगी बनाने के उद्देश्य से उद्योग नीतियों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। 200 करोड़ रुपए के निवेश से मिलेगा 2000 व्यक्तियों को रोजगार। प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश करके अन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2000 व्यक्तियों को रोजगार देगी। इंदौर के आसपास कंपनी एलईडी और स्मार्ट होम प्रोडक्ट इकाई स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी के प्रतिनिधियों ने इंदौर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण भी कर लिया है। कंपनी के संस्थापक सीईओ शाई लेविटिन, सह संस्थापक आइरिस लेविटिन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में मुलाकात की। मध्य प्रदेश में सितंबर के दूसरे सप्ताह से स्कूल्स में शुरू होंगी 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति के नियंत्रण में आने के बाद सरकार ने स्कूल्स में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया। सितंबर के दूसरे सप्ताह से स्कूल्स में 1ली से 8वीं तक विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ शुरू होंगी। इसके पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल्स में शुरू हो चुकी हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। 200 करोड़ की केरवा और हलाली जल प्रदाय योजनाओं को मिली मंजूरी। टेंडर फाइनल होने के बाद भी जिन ठेकेदारों के द्वारा कार्य शुरू नहीं किए जा रहे उनके टेंडर निरस्त किए जाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले के लिए 2 महती जल प्रदाय योजनाएं केरवा और हलाली स्वीकृत की गई हैं। इनमें आगे की कार्यवाही त्वरित की जाए। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन को पूरा करने की समय सीमा को देखते हुए लक्ष्य काफी बड़ा है। ये तभी पूरा किया जा सकेगा जब कार्य में गति लाई जाए। फेस्टिवल स्पेशल यात्री गाड़ियों के संचालन की बड़ी अवधि। रेल प्रशासन ने यात्रियों को हमेशा ही बेहतर सुविधाएं दिए जाने का प्रयास किया है। पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली कई फेस्टिवल स्पेशल यात्री गाड़ियां चल रही हैं। इन फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों के संचालन की अवधि को बढ़ाते हुए अगले आदेश तक चलाने का निर्णय लिया गया। ये फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियां अपने निर्धारित दिन, स्टॉप समय सारिणी और कंपोजिशन के अनुसार ही चलेंगी। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के स्टेशन से होकर गुजरेंगी। ओल्ड सिलेबस के छात्रों को एक और मौका। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ओल्ड सिलेबस के छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए एक और मौका दिया। अब छात्र नवंबर तक कोर्स को पूरा करके नवंबर सेशन में एग्जाम दे सकेंगे। इससे पहले छात्रों के ओल्ड सिलेबस के अटेम्प्ट समाप्त हो रहे थे। सीए फाइनल व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नवंबर तक ओल्ड सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि इसके बाद छात्रों को अवसर नहीं दिया जाएगा। अब वैक्सीन लगवाने के बाद ही मंदिर, मॉल और सिनेमा घर में मिलेगी एंट्री। इस लिंक पर भेजे सेल्फी, पाए सरकार से विशेष प्रमाण पत्र। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। बुधवार, गुरुवार को टीकाकरण महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है। इस बार पहचान के लिए वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के हाथ पर पीछे की ओर सील लगाई जा रही है। प्रशासन ने यह भी तय किया कि अब वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाने वालों को ही सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरी डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मॉल में खरीदी और सिनेमाघरों, मंडी और मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। वैक्सीनेशन सेल्फी पर सरकार विशेष प्रमाण पत्र देगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 सितंबर से फिर से चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस।
मुंबई आने जाने वाले यात्रियों को सौगात मिलने जा रही है। इंदौर मुंबई के बीच दुरंतो एक्सप्रेस फिर से शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन मात्र 11 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचाएगी। रेलवे बोर्ड ने इंदौर सेंट्रल मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी। ये ट्रेन 2 सितंबर से सेंट्रल मुंबई से सफर शुरू करेगी। इंदौर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। स्पेशल ट्रेन रहेगी। मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस शुक्रवार और रविवार को इंदौर से तो गुरुवार और शनिवार को मुंबई से रवाना होगी। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। पहले दिन 20 लाख लोगों को लगा टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल से प्रदेश भर में 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल के जवाहर चौक में स्थित जैन मंदिर टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीकाकरण महाअभियान 2 का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुनाथ चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। शिवराज सरकार को घेरेगी कांग्रेस की महिला ब्रिगेड। पीसीसी में दी जा रही है ट्रेनिंग। शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की महिला ब्रिगेड भी तैयार है। उसने बड़ा प्लान तैयार किया है और इसके लिए भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। ये महिला ब्रिगेड सितंबर में सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस सितंबर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगस्त के आखिरी में फिर हो सकती है झमाझम बारिश। राजधानी में एक बार फिर से बारिश का दौर थम गया। लगातार बादल आते हैं लेकिन बेरुखी के साथ चले जाते हैं। वहीं प्रदेश भर में यही हाल बना हुआ है। मॉनसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया, जिसके कारण झमाझम बारिश का दौर थमा हुआ है। बीते दिन की बात करें तो सुबह से रात तक बादल छाए रहे, लेकिन शहर में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ राज्य के टीकमगढ़ और सीधी जिलों से होकर गुजर रहा है। फिलहाल चक्रवर्ती हवाओं का दबाव उत्तर पूर्व राजस्थान और उससे जुड़े उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर लगातार बना हुआ है। राष्ट्रवाद सिखाने वाली पार्टी बताएं कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सीधा साधा भोला भाला आदिवासी वर्ग मजदूरी तो कर लेगा, लेकिन मुंह चलाना नहीं सीखा। आदिवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी दी। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करने में लगे हैं। आज जो लोग हमें राष्ट्रवाद सिखाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे अपनी पार्टी के एक ऐसे सेनानी का नाम बता दें जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। दिग्विजय सिंह के बेटे ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को फायदा, बीजेपी को नुकसान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने बुधवार को कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से उनकी पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी खत्म हो गई। सिंधिया पिछले साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे ने भी ये दावा किया था कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से भगवा दल में 3 गुट बन गए। गुना से सांसद सिंधिया मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके निकलने के बाद कांग्रेस के कई और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी, जिससे कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। 31.81 लाख उपभोक्ताओं को दी 1 रुपए यूनिट में बिजली। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा मालवा और निमाड़ में राज्य शासन की कल्याणकारी बिजली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य शासन के आदेश के अनुसार पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 30 दिन में 150 यूनिट बिजली की खपत होने पर प्रथम 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले माह मालवा निमाड़ के 31,81,000 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा सोनिया राहुल से प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा हुई, फिलहाल बदलाव नहीं, उपचुनाव पर फोकस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस का फोकस उपचुनाव पर रहेगा। कमलनाथ बुधवार सुबह से ही दिल्ली से भोपाल पहुंचे। वे यहां मानस भवन में कांग्रेस द्वारा आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को युवा पीढ़ी, किसान व गरीब की चिंता नहीं है। बीजेपी सिर्फ मीडिया की राजनीति करती है। कमलनाथ पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली प्रवास पर थे। इस दौरान उनकी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात हुई थी। मध्य प्रदेश के शहर में सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आज गिरफ्तार कई जरूरी दस्तावेज जब्त। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनूपपुर ने एक टीम बनाकर सूदखोरों और बैंक दलालों के खिलाफ कार्रवाई की। 10 प्रकरणों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 55 लाख रुपए, 160 चेकबुक, 710 ब्लैंक चेक, 225 पासबुक, 73 एटीएम कार्ड, 48 पैन कार्ड, 66 आधार कार्ड, 50 शपथ पत्र, 80 अंक सूची, 25 ऋण पुस्तिका, सैकड़ों कोरे हस्ताक्षरित दस्तावेज, कोरे नोटराइज्ड दस्तावेज आदि जब्त किए गए।
प्रतिभा खोज अभियान में प्रदेश के 62,178 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों का उत्साह दुगना हो गया। देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की सफलता से देश में एथलेटिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग के सहयोग से चल रहे इस प्रतिभा खोज में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें तराशने के लिए अभियान चला रहा है। जो वार्ड पहले आरक्षित था वो दोबारा उसी श्रेणी के लिए कैसे आरक्षित हो गया? नगर निगम चुनाव के लिए हुए वार्ड आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। इसमें कहा गया कि वार्ड आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया। कई वार्ड हैं जो पिछले निगम चुनाव में जिस श्रेणी के लिए आरक्षित थे उन्हें दोबारा उसी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे में दूसरे वर्ग के प्रत्याशियों को उस वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सरकार ने बदल दिए पेंशन के नियम, बैंक कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ी राहत दी है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया गया। इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई। पहले पेंशन पर कंट्रीब्यूशन 10% था, जो अब बढ़कर 14% हो गया। इसके अलावा फैमिली पेंशन की लिमिट में भी इजाफा हुआ। पहले फैमिली पेंशन की लिमिट 9,284 रुपए होती थी, लेकिन नए नियम के बाद अब अधिकतम 35,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। आयकर विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल आयकर विभाग ने विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। आयकर विभाग के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर विभाग के उत्तर प्रदेश रीजन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्तियां निकली हैं। ये सभी भर्तियां स्पोर्ट्स पर्स के लिए हैं। केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे अफगान के नागरिक। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बाद केंद्र का फैसला। अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अफगान नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। इस आदेश के जरिए ई आपातकालीन एक्स विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई। दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया जिसमें दावा किया गया था कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल में भारत में नहीं हैं, उनके पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं। मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना पर राकेश टिकैत का तंज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का अनावरण किया। इसके तहत रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन और गैस पाइपलाइन सेक्टर्स के कम उपयोग आने वाली संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा। राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को दी राहत। गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर किया 290 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। अब गन्ने का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गन्ने का एफआरपी 10% रिकवर पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि इथेनॉल सेक्टर से 40,000 करोड़ रुपए हर साल आ रहे हैं। चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे। एथेनॉल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जेईई मेन का चौथा चरण आज से शहर में 4,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। आईआईटी सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के चौथे चरण की शुरुआत आज गुरुवार से होने जा रही है। इसके लिए शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। देवास नाका स्थित ION डिजिटल, राजेंद्र नगर स्थित एक प्राइवेट कॉलेज और प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित एक स्कूल को केंद्र बनाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।